Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद का पारा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सदन में आज विपक्ष के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए और खास तौर पर नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेर लिया। क्या है पूरा वाकया, आपको बताएंगे। चलिए संसद में आज दिन भर के इस सीजन का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज बजट सत्र की शुरुआत करते हुए बजट पर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, सबसे पहले आप ये सुनिए। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत काफी गर्मागर्म रही। आज सदन में शिक्षा मंत्री ने सेल्फ गोल मार लिया। पहले सुनिए धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष के नेताओं ने उन्हें जमकर लपेटा। With full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. बस फिर क्या था, विपक्ष के नेताओं ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को खूब भुनाया। सदन में सवालों और आरोपों की बारिश कर दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ही फ्रॉड बता दिया। राहुल क्या कुछ बोले, सुनिए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. इसके बाद शिक्षा मंत्री भी चुप नहीं रहे। उन्होंने 2010 का बहीखाता निकाल डाला। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में क्या बताया। मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश के प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया
देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। राहुल गांधी ही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी शिक्षा मंत्री को खूब लपेटा। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। देखिए संसद में क्या कुछ हुआ। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं। क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? तो भाई नीट पेपर लीक मामले को लेकर तो खूब बवाल हुआ। संसद में आज मनोज झा भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लेकर खूब बरसे। अपनी मांग रखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। बिहार श्रम आपूर्ति के राज्य के टैग से निकलना चाहता है। किस बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। ये बिहार को यह स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। तो सदन में तो पारा चढ़ा रहा।
लेकिन कल संसद में सबकी नजर होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। कल आने वाला है 2024-25 का बजट। इस बजट में सभी सेक्टर्स के लोगों को उम्मीद होगी। तो बजट सेशन की शुरुआत कल सुबह होगी। इससे जुड़े हर अपडेट आपको एबीपी लाइव पर मिलते रहेंगे। संसद में आज दिन भर के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म कर रहे हैं। कल आपसे मुलाकात होगी और बजट में क्या खास होगा ये भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.